जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। बहुत दिनों में मुलाकात हो रही है, लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है। बिकॉज घर में कुछ गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोले घर के कार्य कैसे होते हैं, कभी कभी बोले नाना जंजाला, उसमें फंस जाते हैं। तो समय के अभाव के कारण उपस्थिति नहीं रही, अब पुनः सेवा में उपस्थित हैं। तो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा सुन रहे हैं, यथारूप लेकर चले हुए हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में चल रहे हैं। आज हम सप्तमो अध्याय यानी कि 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना आदि हम कथा श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध सप्तमो अध्याय। श्रीशुकोवाच अतो सस्योपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतो शपन् गृहीत कण्ठ्यपतिभिर्माधव्यो विरहातुरः। वयांसरूरवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः गायस्त्वलिस्वनिन्द्राणि मंदारवय वनवायुभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब सवेरा होने लगता, कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियाँ जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है उनके विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगते। भौरे तान स्वर से अपनी संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों को नींद उछट जाती और वे बंदी जनभांति भांति श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। मुहूर्तम तम तो वेदरवीनामश्य दतशोभनम परिरंभण विश्लेषात् प्रियबाह्यांतरं गत। ब्राह्मो मुहूर्तोत्थाय वायुस्पर्शस्य माधव दद्यो प्रसन्न कर्णो आत्मानं तमशब्बरम्। एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययं ससंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषं ब्रह्माख्यमस्योद्भवनासहेतुवे स्वशक्तिभिर्लक्षित भावनाव्रतिम्। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के भुजापास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावनी और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थीं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और आत्मोद होकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खुल उठता था। परीक्षित भगवान का वह आत्मस्वरूप संजीवत विजाति और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रियों के द्वारा, नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे ही वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति प्रकाश से प्रकाश भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण भूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्मस्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। अथाप्लुतम भक्ष्यमले यथा विधि क्रियाकलापम परिधाय वाससी चकार संध्योपगमादि सत्तमोतानलो ब्रह्म जजापवाक्यतो उपस्थायार्कमुदीयन्तं तरपयित्वात्मनः कला देवानसीन् पितरन् वृद्धान् पिप्रानभियर्चोचात्मवानो धेनूनां रुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां वृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्।
सुबह शाम। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथा विधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते हैं। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते, क्यों न हो वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने काल स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते, फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण ददारू पहले पहले ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गायों को दान दी करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र मोतियों की माला पहना दी जाती। ददोरूप्य खुराग्राणाम क्षौमाजिन तिलैः सह अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो वधुवं वधुवं दिने दिने भो विप्रो देवता वृद्धान् गुरुन् भूतानि सर्वसो नमस्कृत्याम सम्भूतिर्मङ्गलानि समस्पृशन्नात्मानं भूषयामास नरलोको विभूषणं वासो विभूषणैश्वर्यैर्दिव्यस्रग्गणलेपनैः अवेक्षजायम् अवेक्ष्याज्यं तथा दर्श गोवृषाद् विजदेवत कामश्च सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरुषारिणां प्रदाप्य प्रकृतिः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत सविभज्याकृतो विप्रान् सकृत्ताम्बूलानुलेपनैः स्वतः प्रकृतिर्दारोन्नपायुक्तं ततः स्वयं सींग में सोना और करों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृगचर्म और तिलक के साथ प्रतिदिन 13,084 गायें इस प्रकार दान करती। तदनंतर अपनी विभूति रूप को ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करती। परीक्षित यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र कौस्तुभ आदि आभूषण पुष्पों के हार तथा चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारबिंद देखते, गाय बैल ब्राह्मण आदि देव प्रतिष्ठाओं का दर्शन करते, फिर पूर्वासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति के लिए उन्हें संतुष्ट करते और इन सब की प्रसन्नता को देखकर वह स्वयं आनंदित होते। वे पुष्पमाला तांबूल चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते थे। तावत् सूतो पानीयो चंदनम परमाद्भुतम सुग्रीवाद्यैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितो घृतं गृहीत्वा पाणिनां पाणिं तर्थे सारथे तमतारुवत् सत्ता सात्वकर्ध संयुक्तं पूर्वाद्रिम्यो भास्करो इक्षतोन्तः पुरस्त्रीणां सब्रीडग्र प्रेम वीक्षतैः कक्षादृष्टो लगा जातः सुहरन् मम मन क्षुद्रमाख्यां सभां सर्वै वृष्णीनां परिवारितो प्राविशति अन्यवृष्टानां ससन्त्यङ्गं सडोर्मय। भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्विक और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्योदयाचल आरूढ़ होते हैं, उस समय निवास की स्त्रियां लज्जा और प्रेम भरी चितवन से उन्हें निहारते हुए और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। परीक्षित तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के शास्त्र धर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते और सभा की ऐसी महिमा है कि वह जो लोग उस सभा में जा बैठते उन्हें भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु ये 6 उपाधियां ऊर्मियां नहीं सताती थीं। तत्रोपविष्ट परमासने विभोर्बभो स्वभासां ककुभो वभासयन् व्रतो नृसिंहैर्यदुत्तमो यथोडुराजोदितारका गणैः तत्रोपमन्त्रणो राजन्नाना हास्यारसवैर्विभों रसैर्विभों उपतस्थुर्नटाचार्यो नर्तज्ञस्ताण्डवै पृथक् मृदंग वीणा मुर्ज वेणुतालरश्वनेन्द्रो जगतुष्टवश्च सूतमागधवन्दिनो तत्र और ब्राह्मणः केचित् दासीनां ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पूर्व यशसां राज्ञां च कथयत् गताः तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतो पूर्वदर्शनो विज्ञापितो भगवते प्रतिहारे प्रवेशतो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती और उसी समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से गिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियों के कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोटलियों के साथ भगवान की सेवा करते हैं। उस समय मृदंग वीणा पखावज बांसुरी झांझ और शंख
पूजने लगते। सूतमागत तथा बंदीजन नाचने गाते और भगवान की स्तुति करते। कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्व काल की कालीन प्रकृति पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके अनेकों आने की सूचना देकर उसे सभावन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, उनकी जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध की बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया है। स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राज्ञमावेदयत् दुःखं जरासंधो निरोधयम् हीचो दिग्विजयो तस्य सन्नतं यैर्नृप प्रसह्य रुद्धास्तेनासन् न युते द्वे गिरिव्रजे कृष्ण कृष्णो प्रमेयात्मन् प्रपन्ना भयभञ्जनो वयं त्वां शरणं यामो भवभीता पृथग्विदो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांशतः जीव ऐसे अकाम और सकाम निषिद्ध कर्मों में फंसे हैं कि आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याण के कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषा में भ्रम में भटक रहे हैं। यस्तावदस्व बलवान जीवितासां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै लोके भवान् जगति न कलयावतीर्णो सद्रक्षणाय खरनिग्रहणाय चान्यो कश्चित् तदीयमति याति निदेशमीसो किं वा जनः सुकृतं रक्षति तन्न विदुमः स्वप्यानितं स्नपसकं परतन्त्रमीसो सस्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहामो हित्वा तदात्मनि सुखं तदनीलभ्यं क्लिश्यामहेति कृपणस्तव मे माययेह तन्नो भवान् प्रणतशोकहराङ्घ्रियुगमो बद्धान्वयोङ्क्षमगतभयकर्मपासात् यो भोवयोयुतमतङ्गजवीर्यमेको बिभ्रदरोधभवने मृगराडवापी। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशालता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक है, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजापने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय असाध्य है और सच कहें तो स्वप्न दुख के सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार की भय लगी रहते हैं, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं। और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति को प्राप्त होने वाले आत्मसुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत वर्षों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है, 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे है। यो वे त्वया द्विनवकृत उदात्त चक्र भगनो मृदे कलवंतमनंत वीर्यम जितवान लोक निरतम सकृतर्पो सुमत प्रजा रुजतिनो जितदे तद विदेहि। चक्रपाणी, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। अजित, अब यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम अपने भक्तों, हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं और आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। दूतवाचो इति मागध संरुद्धं भवद्दर्शनकांक्षणा प्रपन्नां पादमूलं ते दीनां नाम संविदीयता। दूत ने कहा, भगवान जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। श्री शुकोवाचो राजदूते प्रवत्ते एवं देवर्षि परमद्युति बिभ्रत्पिंग जटाभारं प्रादुरासीद्यधारवे संदृष्ट्वा भगवान कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वर भवन्तोत्थित श्रीष्णा ससभ्य सान गोमुद समाजयित्वा विधवत् कृतासन परिग्रहं समाजयित्वा विधवत् कृतासन परिग्रहं भवासे सुनृतेर्वाक्ये श्रद्धया तर्पयन्
मुनिम् अपि स्विदलोकानां त्रयाणां कुतो भयं ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः नहि ते विदतं किंचिल्लोकेष्वीश्वरकर्तसो अथ प्रक्षामहे युष्मान् पांडवानां विनिर्वतां चिकीर्षताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे। बोलो नारद भगवान की जय। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो साक्षात भगवान सूर्य उदय हो आए हों। ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले, देवर से इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है। आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे ही सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हों। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। श्री नारद उवाच दृष्ट्वा मयाति बहुसो दुरत्यया मया विभो विसृजश्च मायिनो भूतेषु भूमश्चरतः सुशक्तिभिर्वह्निर्वीक्षन् रुचो न मेद्भुतं तवेहितं कोर्हत साधु वेदितुं समायितं सृजितो नियक्षतो यद विद्यमानात्मतया वभासते तस्मै नमस्ते सुविलक्षणात्मने जीवस्य संसरतो विमोक्षणं न जानतो नर्थवाच्छरीरतो लीलावतारे स्वयस प्रदीपकं प्राज्वालयन् त्वां तमहं प्रपद्ये अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोको विडम्बनं राज्ञपेतस्वसीयस्य भगवतस्य चिकीर्षितं यक्षति तं महेन्द्रेण राजसूयेन पांडव पारमेश्च कामो नृपतिस्तद भवान् नो मोदतामो। देवर्षि नारद ने कहा, सर्वव्यापक अनंत आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु आप सबके घट घट में अपनी अचिंत शक्ति से व्याप्त हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छुपाए रखती है, वे लोगों की दृष्टि में दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको भी नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यो अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान आप अपनी माया से इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है और यही नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार की लीलावतार ग्रहण करके अपनी पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे से वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु आप स्वयं परब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की इसी लीला का नाट्य करते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके पूरे पपेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं और बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त हो रहा है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं वे सुरादय दृक्षव समेष्यन्ति राजानः शयतास्विनः श्रवणात् कीर्तनाध्यानात् पूयन्ते वसायन तव ब्रह्ममयस्य स किमपेक्षाभिमर्शिनः यस्यामलं दिव्यस प्रतितं रसायां भौमौ क्षते भुवनमङ्गलदिग्वितानां मन्दाकिनीति दिव्यभोगवतीति चाधौ गंगेति चीहचरणां भुवनाति विश्वम्। भगवान श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे। प्रभु आप स्वयं विराज विज्ञानंद घन ब्रह्म हैं। आपको श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अत्यंत भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। त्रिभुवन मंगल आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मृत्युलोक में गंगा के नाम से प्रभावित होकर वे सारे विश्व को पवित्र कर देती है। बोलो गंगा मैया की जय। श्री शुक उवाच तत्र ते स्वात्मपक्षे स्वगृहस्सु विजिगीषयो वाचोपेशे स्मयन् भूतमुद्धवं प्राह केशव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद आई तथा ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक
मुस्कुराहट बड़ी मीठी वाणी से उद्धव जी से कहा। श्री भगवान उवाचो त्वं हिना परमं चक्षु सुवन मंत्रार्थ तत्वे तत्तात्र ब्रूयनिष्ठेयं श्रद्मः करवाम तत् श्रद्मः करवाम तत् इत्युपामन्त्रितो भर्त्रां सर्वज्ञेनापि मुग्धवत् निदेशं शिरसाधाय उद्धव प्रत्यवासत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरे हित से सुवध हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्गीता विचारे शततमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे जय। श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले 71वें अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।